हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन मैट्रिक्स नीट यूट्यूब चैनल। जैसे कि आपको पता है कि एमसीसी का जो नीट यूजी का काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है वो किस तरीके से आप अपना कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले यूजी मेडिकल पे आपको क्लिक करना है, mcc.nic.in वेबसाइट पे जाना है, यूजी मेडिकल ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको एक यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा न्यू रजिस्ट्रेशन 2025, इस पर आपको जाना है। जाने के बाद में यहाँ पे आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। जब आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे तो इस टाइप के कुछ पॉइंट्स आएंगे जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको जो फॉर्म है वो बड़े ध्यान से फिल करना है। आपने सारी कंडीशंस पहले से पढ़ ली हैं। आपके पास कोई भी पासवर्ड ओटीपी आई वो किसी से शेयर नहीं करना। आपका जो पासवर्ड है उसका साइज़ क्या होना चाहिए, कौन कौन से मतलब कि कैपिटल स्मॉल अल्फ़ाबेट उसके अंदर में होने चाहिए, और आप जब पासवर्ड है वो चेंज करना चाहें तो कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सब पढ़ने के बाद में आपको आई एग्री पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे अपने रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, कैंडिडेट का नाम मतलब आपका नाम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें सही से एंटर करनी है और वही डिटेल एंटर करनी है जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल करते टाइम एंटर करी थी। जैसे ही आप डिटेल्स फिल करें, सबमिट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अगर आपकी सारी डिटेल्स सही रहेंगी तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अदरवाइज ये आगे ही स्टेप ओपन नहीं होगा। अब जो है वो यहाँ पे आपको आपके पासवर्ड एंटर करने और सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। ये सारी डिटेल्स फिल करके सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको आपके मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा वो, और सिक्योरिटी पिन एंटर करना है। पासवर्ड एंटर करने के बाद वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें लाइक आपने एक स्टेप कंप्लीट कर लिया, ऑथेंटिकेशन फॉर्म, देन पब्लिकेशन फॉर्म, क्वालिफिकेशन डिटेल, अप्लाइंग फॉर सेक्शन, कॉन्टैक्ट डिटेल, फाइनल सबमिट। ये ऑप्शन आप ये अभी भी फॉर्म कंप्लीट करने, तो इसको कंटिन्यू करने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। फिर आपको ये सारे चीज़ें इसमें फिल करनी है, आपका जेंडर, नेशनलिटी, रिलीजन, कैटेगरी, आप एएफएमसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं कि नहीं, और आपको जो भी आप अमाउंट पे करेंगे इसमें आपका अगर रिफंड आएगा तो वो कौन से अकाउंट के अंदर में आप चाहते हैं उसकी डिटेल्स आपको फिल करनी है। ज़रूरी नहीं है आपका अकाउंट हो, ये किसी का भी अकाउंट हो सकता है, बट इसकी जो डिटेल्स हैं वो प्रॉपर सही होनी चाहिए। और उसके साथ ही आपको आपका जो पासबुक है उसका फ्रंट पेज या कैंसिल चेक की पीडीएफ है वो आप अपलोड कर सकते हैं, और इसकी मैक्सिमम साइज 500 के भी होगी। यहाँ पे हमारे केस में हम एएफएमसी में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते हैं। अगर कोई पर्सन एएफएमसी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको येस क्लिक करना है, और अगर आपके जो मार्क्स हैं उसके हिसाब से आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो फर्दर आपकी जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल्स हैं वो आपको आएंगे। एएफएमसी का जो पूरा प्रोसेस क्या रहता है इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ, वो भी आप जाके देख सकते हैं। जैसे आप ये सारी डिटेल्स फिल करें, सेव और नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है और आगे बढ़ना है। नेक्स्ट पेज पे आपको आपकी जो क्लास 12th की डिटेल्स हैं, आपने कहाँ से पास किया, कौन सा क्या रोल नंबर है, क्या स्कूल के पिन कोड है, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या मार्क्स थे, वो आपको एंटर करने हैं। अगर आपका स्कूल या स्टेट, जामिया या फिर दिल्ली या फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इनसे नहीं हुआ है, इन तीन के अलावा, तो आपको अदर पे क्लिक करना है, और फिर अदर स्कूल या स्टेट पे आपको यहाँ पे आपके कौन से स्टेट से आपने किया है क्लास 12th उसका डिटेल डालना है। पासिंग आप पास हैं कि नहीं है, कौन सी ईयर में पास किया, रोल नंबर क्या थे, आपका पासिंग स्टेट क्या था, और आपकी स्कूल का नाम प्रॉपर एड्रेस के साथ में, और जो स्कूल का एड्रेस है 12th में जहाँ से आपने किया उसका पिन कोड डालना है। फिर आपको सेव नेक्स्ट पे क्लिक करना है और आपको नेक्स्ट उस पर जाना है। अब आपसे पूछेंगे कि कौन से कोटा के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो हमारे केस में हम ऑल इंडिया कोटा के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। ओपन सीट मतलब जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, लाइक एम्स हो गया, बीएचयू हो गया, जिपमर हो गया, जामिया, इन सब की होती है इसके अंदर में। अगर इन दोनों का आप सेलेक्ट करोगे तो लाइक आप अगर जनरल ईडब्ल्यूएस या ओबीसी में हो तो 11,000 रुपये आपको पे करने रहेंगे। SC/ST में हो तो आपको 5,500 रुपीज़ का पेमेंट करना रहेगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग की भी काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करना है, और डीम्ड यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी जितनी भी उनकी अगर आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो अगर जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो 2,05,000 रुपये इसकी फ़ीस होती है टोटल, वो आपको पे करनी पड़ेगी।
बट हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रहे हैं, तो हमने इसको हटा दिया। आपको फिर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है, एंड जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो आपको आपका जो एड्रेस है उसकी डिटेल आपको फिल करनी है, और फिर इसमें सेम एज कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस पे आपको क्लिक करके आगे बढ़ जाना है, अगर आप दोनों में एक ही एड्रेस चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जहाँ रह रहे हैं वो एड्रेस अलग हो और आप परमानेंटली जहाँ से बिलोंग करते हैं वो एड्रेस अलग है, तो आपको कोरेस्पॉन्डेंस एड्रेस में जहाँ भी रह रहे हैं वो डालना है, और परमानेंट एड्रेस में जहाँ पे आपका घर है वो डालना है। आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना और फिर आगे बढ़ना है आपको। अब आपकी जो सारी डिटेल्स हैं वो इसके अंदर में इस फॉर्म में होंगी, तो उसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो आपको जो है वो नीचे जो दिया हुआ डिक्लेरेशन है उस पर क्लिक करना और सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। और अगर कुछ आपके फॉर्म में कुछ इश्यू है तो कौन सी स्टेप में इश्यू है वहाँ पे जाके आपको उसको क्लिक करना और एडिट कर लेना। फिर फाइनली डिक्लेरेशन पे क्लिक किया हमने और फिर सेव एंड फाइनल सबमिट पे क्लिक करके आगे बढ़ गए। जैसे ही आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे आपको अब जो है वो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो पे करनी होगी, जो अभी 11,000 अमाउंट दिखा रहा था। इस वाले में आप कोशिश यही करनी है कि आपके खुद के अकाउंट से आपको ये फिल करना है, या फिर ऐसे पर्सन के, ताकि जिसके अकाउंट में पैसे जब वापस हैं रिफंड आए तो वो आपको वापस दे दे। तो पे रजिस्ट्रेशन फ़ी पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में ऑनलाइन पेमेंट पे आपको जाना है, आई एग्री पे क्लिक करना है, प्रोसीड पे करना है। यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट गेटवे आप यूज कर सकते हैं। इसका कारण ये है कि इसमें यूपीआई भी अवेलेबल है, बाकी जैसे HDFC में यूपीआई अवेलेबल नहीं है। प्रोसीड फॉर पेमेंट पे आपको जाना है। फिर जाने के बाद में जैसे हम यूपीआई से करना चाह रहे हैं तो यूपीआई आईडी इसके अंदर में एंटर करनी है। जैसे आप अपने यूपीआई एंटर करके क्लिक करेंगे तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर पॉपअप आ जाएगा, वहाँ से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट होने के बाद में आपको इस टाइप का इंटरफेस दिखाई देगा, योर ट्रांजेक्शन हैज़ बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड। अब आपको गो बैक पे जाना है। जाने के बाद में आपको ये होम पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको देख रहे होंगे टोटल अवेलेबल चॉइसेस दिखाई दे रहे हैं, कितने चॉइसेस अवेलेबल हैं। अभी कुछ नहीं दिखा रहा, बट जैसे ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी तो आपको दिखाएंगे इतनी चॉइसेस अवेलेबल है, आपने इतनी चॉइसेस फिल कर दी। अनफिल्ड चॉइसेस में मतलब इतना चॉइस फिल नहीं किया, चॉइस लॉकिंग स्टेटस में दिखाएगा कि आपने अपनी चॉइसेस लॉक कर दी हैं कि नहीं। सो ये था पूरा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक दो चीज़ और बता देता हूँ। एक ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का मतलब ये, जब इस राउंड 1 का रिजल्ट आएगा या 2, 3 जो भी रिजल्ट आएगा, यहाँ पे सीट अलॉटमेंट में आपको पता चलेगा कि कौन सी कॉलेज आपको मिली। व्यू डाउनलोड लेटर्स में जो आपका सीट अलॉटमेंट लेटर रहेगा वो यहाँ से आप डाउनलोड कर पाएंगे। या सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।